देखो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है तो ये समझ लेना कि उसमें अपूर्णता का भाव छिपा हुआ है। और यदि हम आनंद के भाव से पूर्णता भरे होते हैं तो हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या में अक्सर क्रोध, घृणा और लाचारी, अपर्याप्तता, इस तरह के भावों का एक संयोजन होता है जिसके कारण हमारे दिमाग के जो स्नायु तंत्र हैं वो सिकुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो उन साथियों के लिए जो बहुत लंबे समय से एस्टेट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को विदित है कि एस्टेट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपनी दिशा में, हम हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है उस दिशा में हम प्रयास नहीं कर सकते। तो आपका जो एस्टेट अभी एडिशनल जो अध्यक्ष, जो हमारे एचपीएससी के जो बोर्ड के अध्यक्ष, जो पहले डॉक्टर पवन पवन कुमार जी थे, उन्हीं को दोबारा से नियुक्त किया गया है। पहले उनका जो कार्यकाल था वो 31 जनवरी तक था, उसके बाद पुनः उनको एडिशनल फिर अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो मई में प्रस्तावित है। और अब हम बात करें कि जो ये एस्टेट का एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद आपकी जो वैकेंसीज हैं, जो शिक्षा की दिशा में जेवीटी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की है, टीजीटी है, पीजी, चूंकि ये बातें वही पुरानी रिपीट ही बातें हैं जो बार बार वीडियो में बताई जाती हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी आने वाला है। तो ऐसा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जो है, बार बार जो आए दिन अखबार में कभी कुछ आता रहता है। ठीक है। पर यह सत्य है कि आपके जो नोटिफिकेशन है लगभग 16,000 प्लस पदों पर, जिसमें आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के लगभग 5,000 के लगभग भी हो सकते हैं। उसके बाद में आपके टीजीटी के 7,000 के लगभग हो सकते हैं, पीजीटी के 6,000 के लगभग हो सकते हैं। तो आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते कि पहले आपका एस्टेट होगा। ठीक है, हो सकता है जेवीटी का नोटिफिकेशन आपको और भी जल्दी देखने को मिले, एस्टेट के एग्जाम से पहले भी देखने को मिले। लेकिन यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाएं तो एस्टेट का जब एग्जाम होगा उसके बाद में उसका परिणाम घोषित होगा तो तुरंत प्रभाव से आपका जो नोटिफिकेशन है वो तैयार हो रहा है, तो नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। अब इसमें यहाँ आज की जो अपडेट है कि इसी माह 15 मई में आपका जो बोर्ड के जो एग्जाम चले हुए 10वीं और 12वीं के, तो 15 मई उनकी डेट डिसाइड की गई है कि 15 मई को उन बोर्ड का परिणाम घोषित होगा। और इसी माह यानी कि मई के मास में ही एस्टेट 2025 की प्रबल संभावना है। ठीक है, बाकी तो ये बोर्ड की जो अपडेट है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं तो उससे पहले भी आपने देखा होगा कि कि इस तरह के तो बार बार आते रहते हैं। 1.22 लाख शिक्षकों के पदों में 29,866 पद रिक्त है। टीजीटी कैडर में ज़्यादा दिक्कत है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बताया गया है कि भाई कहाँ कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो लगभग ये भी 4-5 दिन पहले की एक अखबार की जो कटिंग है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको केवल जो तैयारी करनी है वो ये तैयारी करनी है कि सबसे पहले तो आपको एस्टेट की तैयारी करनी है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एस्टेट की यदि आप तैयारी करते हैं तो एज इट इज जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो एस्टेट के अनुसार ही आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी हो चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, ठीक है, तो लगभग कहीं न कहीं सब्जेक्ट जो है वो सेम सिलेबस होता है। तो एस्टेट की बहुत अच्छे लेवल की आप तैयारी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी पर्याप्त रहेगी। तो अभी आपका जो स्टेट का एग्जाम है आपके लिए कितना मैंडेटरी है ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि स्टेट बिना आप अपने सपने को साकार नहीं कर सकते, आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। और एस्टेट बिना आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी नहीं लग सकते। एस्टेट के बिना आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गेस्ट टीचर सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी आप वहाँ अपनी सेवा नहीं दे सकते। और एस्टेट पास करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, केवल केवल हम अनावश्यक बातें ना करके और केवल ये ध्यान रखें कि जो भी साथी जो एस्टेट पास नहीं कर सके वो एस्टेट पास करें। और एस्टेट पास करते ही
आपका जेवीटी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा, संभवतः आपका 2026 में ही आए, क्योंकि 2000 जो और एस्टेट की और एक भी और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 2 साल का बाउंडेशन यानी कि टाइम पीरियड दिया गया है कि 2 साल में जो नियमित अध्यापक गण है, जो एक्सपीरियंस वाले अध्यापक है, उनको भी एस्टेट पास करना है। एस्टेट एक बेस है इस दिशा में जाने के लिए। तो एस्टेट आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है। एस्टेट के बाद में आपकी श्योर एंड सर्टेन भर्ती आएंगी, क्योंकि बहुत से पद जो है हमारे हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों के बहुत से पद रिक्त हैं, और को भरने के लिए नोटिफिकेशन आना अनिवार्य है। तो मेरे ख्याल से अभी एस्टेट के 2 एग्जाम होने हैं, एक तो ये 2025 का एस्टेट है, एक 2026 का जो एस्टेट है वो भी संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा, और 2 एस्टेट होंगे। और इस दरमियान आपके जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है जेबीटी की, वो तो श्योर एंड सर्टेन जल्दी आने वाली है। जहाँ तक जैसे जैसे साथी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। बाकी टीजीटी और पीजीटी की भी बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, और आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपकी ज्वाइनिंग होनी है, जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने हैं, वो भी आपके नियमित भर्ती के बाद ही होने हैं, क्योंकि उस पर स्पेशल स्टे लिया गया है। तो देखो, जब आपने इतना समय जाया किया है, जब आपने इतना परिश्रम किया है इस दिशा में, जब आपने बहुत से डिग्री और डिप्लोमा किए हैं, तो जाहिर सी बात है इसीलिए किया है कि आप एस्टेट पास करें, और आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तेज करें। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक एज के बाद में एक सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि हम परिवार की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करें, हम जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। तो उसके लिए हमें कहीं गेस्ट टीचर भी काम करना होता है, कहीं एसएसए के तहत, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी। तो वहाँ सबसे पहली प्राथमिकता हम उसी को देते हैं, लेकिन उसके साथ भी आपके पास पर्याप्त समय है। देखो, समय और समझ एक साथ नहीं होती है। जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो समय जब ही निकलेगा जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान दें, और नोटिफिकेशन भी आएगा, आप तैयारी करते रहें, बाकी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते रहें। जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।